प्रश्नावली 13.1 सवाल नंबर 1। शुरुआत हो रही है घन से और आयतन दिया है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब। सवाल नंबर 1 13.1। अगर हम घन की बात करें तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा के क्यूब के बराबर होता है और आयतन जो है वो आपको 64 दिया है, तो हम कह सकते हैं भुजा का क्यूब बराबर 4 का क्यूब। 64 4 का क्यूब होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो हमारे पास घन की भुजा आई 4 सेंटीमीटर। अब घन में मतलब सभी भुजाएं समान होती हैं, तो हम कह सकते हैं भुजा बराबर L बराबर B बराबर H इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब कंसेप्ट है कि दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो उसका आप डायग्राम देखिए। इस तरह से मान लीजिए एक घन और ये दूसरा घन। इस तरह से तो एक घन की जो भुजा है या लंबाई मान लीजिए ये 4, इसकी 4। तो अब जो घनाभ बनेगा उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और B और H सेम रहेंगे। B 4 सेंटीमीटर और H भी आपकी 4 सेंटीमीटर। केवल जो चेंज आएगा वो लंबाई में आएगा। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर। अब आपको इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कंसेप्ट घनाभ का आता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब इस घनाभ के लिए हमने L बराबर 8 मेंशन वहां हमने कर दिया है, यहां भी कर देते हैं 8 सेंटीमीटर। B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। H इज ऑल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम ये वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास क्षेत्रफल आएगा
L into B means 8 into 4. B into H 4 into 4. H into L 4 into 8. (32) plus 16 plus 32. 32, 64 और 16, 80। तो ये आया आपका 160 और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। आयतन क्यूब में आता है और क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। तो अब हम लिख देंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160। बात सेंटीमीटर में हो रही है, इन सब का भी आप ध्यान रखें। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम मतलब डायग्राम की हेल्प से इजीली सवाल कर सकते हैं, जो हमने किया। ये सवाल नंबर 1 आपका कंप्लीट। अब आप 6 सम देखिए। इसमें आपको एक कैप्सूल के बारे में बताया गया है और उसमें कुछ मतलब इस तरह का कंसेप्ट है कि बेलन और अर्धगोला इनका कॉम्बिनेशन है और आपको इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और अब चूंकि समय बहुत कम है तो आप फॉर्मूले अच्छी तरह से याद करें, उनका बार बार रिवीजन करें, क्योंकि अब इतने कम समय में सारे सवाल करना संभव नहीं है। इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट सम्स ही करवा रहा हूं और फॉर्मूले आप याद करें। फॉर्मूले याद हैं तो पास तो आप हो ही जाएंगे, और अगर फॉर्मूले भूल गए तो फिर मेरी गारंटी नहीं। तो सवाल नंबर 6 देखिए आप। अपन एक डायग्राम बना लेते हैं इजीनेस के हिसाब से। इस तरह से आपका कैप्सूल बनेगा। यहां से ये अर्धगोले के रूप में घूमेगा, यहां से भी ये अर्धगोले के रूप में घूमेगा। इस कैप्सूल की आपको कुल लंबाई 14 14 मिलीमीटर आपको
इस कैप्सूल की कुल लंबाई दी है और जो अर्धगोले हैं उनका व्यास दिया है आपको 5 mm। मीन्स यहां से यहां तक आपका 5 mm। यहां बात mm में हो रही है। अब आप इस डायग्राम को समझिए कि अगर अर्धगोला इस तरह से बन रहा है तो यहां उसका केंद्र हुआ, इसी तरह से यहां केंद्र हुआ, और यहां से यहां तक, मतलब ये मान लीजिए आप, या ये मान लीजिए, ये हुई त्रिज्या r और ये हुई आपकी 5/2, मतलब व्यास का आधा mm। और इसी r को मैं यहां डिफरेंट रूप में लिख देता हूं। r तो वही होगी, मगर 5/2 को मैंने मेंशन कर दिया 2.5 mm। तो अब ये जो लेंथ बची 14 में से 2.5 यहां पर, 2.5 यहां पर, अगर इतनी माइनस हो गई मीन्स कुल 5, तो ये 9 mm बची। ये सब क्लियर आपको? अब सवाल करते हैं। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इन भागों के, मतलब ये हमने नंबर 1 नाम दिया इस अर्धगोले को, इस अर्धगोले को हमने नंबर 2 नाम दिया, और ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ है इसको हमने नंबर 3 नाम दिया। इसे हम यहां लिख देते हैं। ये अर्धगोला है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, और ये भी अर्धगोला है। अब हम लिखते हैं चित्र के अनुसार। डायग्राम में हमने सब मेंशन कर दिया है। चित्र के अनुसार आपसे पूछा गया है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3। इन तीनों के क्षेत्रफलों को जोड़कर हमारा आंसर आएगा। और यहां हम मेंशन कर देते हैं। देखिए, एक तरह की भीड़ कर दूं तो भी कोई मतलब नहीं है, फेयरली काम हो तो अच्छा है।
तो यहां हम लिख देंगे ए मीन्स एरिया के लिए हमने ए यूज किया है। अब यहां हम आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल लिख देते हैं। A1 जो है वो अर्धगोला है और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर। इसी तरह से बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आता है, सॉरी A2 अर्धगोला जाएगा दोबारा, तो A2 फिर से 2πr स्क्वायर होगा, इसीलिए मैंने 2 वहां लिखा है। और अब आएगा A3, ये होता है 2πrh। तो हम इसे एक बार ऐड कर लें, अगर 4πr स्क्वायर प्लस 2πrh। अब कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन, और ये बचा आपका 2r प्लस h। पाई 22/7 ही रखेंगे। r हमने रख ली 5/2 रख लेते हैं, और 2r 2 इंटू r 5/2 प्लस h ये आएगी मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए, तो h आपकी 9। अब ये 2 कैंसल आउट, 22 5 110/7 इंटू ये 2 कैंसल आउट, और 5 प्लस 9 14, 7 1 जा 7 2 जा। देखिए सवाल अपने आप आसान हो रहा है। 110 इंटू 2, ये आया आपका 220। क्षेत्रफल है तो ये आपका mm स्क्वायर में आएगा। और अब हम लिख देंगे इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने सवाल सॉल्व किया। तो ये हुआ आपका सवाल नंबर 6 कंप्लीट। अब आप इसी तरह का एक सवाल नंबर 9 देखिए, वो इससे थोड़ा और इजी है मगर कंसेप्ट दोनों में सेम है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इस सवाल में अर्धगोले मतलब ऊपर थे इस तरह से, और उसमें आकृति के अंदर मतलब खोद कर बनाए गए हैं, मगर उससे हमें परेशानी नहीं है, हमारा फॉर्मूला यही लगेगा।
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr² होता है, क्योंकि पूरे गोले का 4πr², उसमें 2 का भाग दिया तो अर्धगोले का 2πr²। तो अब आप सवाल नंबर 9 देखिए। इसका मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। सवाल नंबर 9, ये बेलन है और इसमें इस तरह से अर्धगोलाकार रूप में और ये ऊपर तो शो किया गया है, आपको इतना कोई जरूरत नहीं है बनाने की। इसको सिंपली ही अपन इस तरह से कर देते हैं। अपन को ड्राइंग नहीं बनानी है, अपन को डायग्राम बनाना है। हम बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर मीन्स ये कंप्लीट जो आएगी आपकी h, ये 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या मीन्स अगर हम यहाँ पर केंद्र माने, यहाँ पर केंद्र माने तो r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये हुई आपकी। और इसी r को मैं यहां मेंशन कर देता हूं। 3.5 का मतलब हुआ 7/2 सेंटीमीटर। तो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। डायग्राम आपके सामने है। ऊंचाई मेंशन कर दी, त्रिज्या मेंशन कर दी। अब इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें भी एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, और अब ये जो हमें विजिबल है, तो एक ये अर्धगोला और एक ये अर्धगोला, तो सेम फॉर्मूला होगा, हम करते हैं। चित्र के अनुसार देखिए, सवाल कोई भी आ सकता है, मगर कंसेप्ट अगर हमें क्लियर होंगे तो हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूले याद हों, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हों। चित्र के अनुसार वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें निकालना है। तो हम यहां भी 3 भागों में बांट देते हैं, 1, 2 और 3। इनको भी हम नाम दे देते हैं, तो यहां आसानी रहेगी। ये हमारा अर्धगोला, ये भी अर्धगोला, और
ये बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 और A4 एरिया। अब हम करते हैं A1, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, A2 भी 2 पाई आर स्क्वायर और A3 2 पाई आर एच। फिर हम जोड़ लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर और यहाँ पर 2r पाई, हमें 2r प्लस एच, 2 पाई आर एच और 4 पाई आर स्क्वायर। टू इंटू 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू हम उस रूप में रख देंगे 7/2, इजी रहेगा। 2 इंटू आर, यहाँ भी हम इसी तरह रख देते हैं, प्लस एच जो है वो 10। और यहाँ हम थोड़ा सा मेंशन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। R इज इक्वल टू 3.5, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं 5 7 5, तो ये यहाँ हमने शो कर दिया। 2277, यहाँ आया 22 और यहाँ आया मतलब 17। मल्टीप्लाई करें अगर हम तो 17 2 जा 34, 370 प्लस 337 और ये क्षेत्रफल है तो ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे वापस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सवाल नंबर 9 कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।